हमदर्द मिल्लत जिगर गोशा गज़ाली ज़मां हज़रत किबला सैयद सज्जाद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कुछ मुफ्तियान इज़ाम को दावत दी थी अपने पास। दरअसल उनको बाज़ काश्तकारों ने ये दरख्वास्त की थी कि आप मुफ्तियान इज़ाम को हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट करें, ये दरख्वास्त पेश करें, उनके सामने ये मसला, ये मुश्किल, ये परेशानी हमारी रखें कि हम इतने हज़ारों लाखों खेत के ऊपर, काश्त के ऊपर खर्च करते हैं, इतनी महंगी खाद, इतनी महंगी स्प्रे, ये सारे अखराजात, आप ये कहते हैं कि इन अखराजात को निकालने से पहले ओशर दें, और अगर हम ओशर पहले देते हैं, अखराजात बाद में निकालते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मसला है। आप उनसे दरख्वास्त करें मुफ्तियान इज़ाम से कि आप जदीद दौर को समझें, हालात के तकाज़ों को समझें, हमारे लिए कोई इज्तिहाद करें, कोई कोशिश करें, कोई मसला निकालें, कोई हल निकालें, कोई गुंजाइश निकालें, कोई तखफीफ की सूरत निकालें और हमें कोई रियायत दें ताकि हम ओशर निकाल भी सकें। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे काश्तकार ओशर इसलिए नहीं निकालते कि अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कहते हैं पहले ओशर निकाल दिया और अखराजात बाद में निकाले तो बहुत परेशानी होगी, लिहाजा वो ओशर निकालते ही नहीं है। लिहाजा आप मेहरबानी करें और कोई इसका हल निकालें। तो उन्होंने दावत दी, जिनमें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, रईस दारुल इफ्ता जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम, वो भी मौजूद थे, और उस्ताद साहब तो विसाल फरमा गए। उन मुफ्तियान में जो मुफ्ती साहब मौजूद थे वो अभी हयात हैं, मुफ्ती मोहम्मद साबिर सईदी साहब, वो भी हमारे उस्ताद साहब हैं। अब हज़रत साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्तियान के सामने ये मसला रखा, तो मुफ्तियान ने कहा जी इज्तिहाद तो वहाँ होता है जहाँ इज्तिहाद की गुंजाइश हो। अब ऐसा तो नहीं है जहाँ इज्तिहाद बनता ही ना हो हम वहाँ इज्तिहाद करें, और जहाँ शरीयत की रियायत बनती ही ना हो और वहाँ हम रियायत दें। यहाँ तो शरीयत रियायत पहले दे चुकी है, शरीयत ये बता चुकी है, ये कह चुकी है कि अगर आप अपनी ज़मीन को ख़रीद कर पानी से सैराब करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं, आहट से करते हैं, मशक्क़त उठा के बैलों से करते हैं, तो ऐसी सूरत में आप 20वां हिस्सा दें, 20 मन में से 1 मन दें। और अगर आप आसमान के पानी से, बारिश के पानी से या दरिया के पानी से सैराब करते हैं, तो ऐसी सूरत में 10वां हिस्सा दें। शरीयत पहले रियायत दे चुकी है कि अगर आप मशक्क़त उठा चुके हैं, अखराजात कर चुके हैं, तो ऐसी सूरत में 20वां हिस्सा दें। तो जहां शरीयत पहले रियायत दे चुकी है तो मजीद उससे रियायत कैसे ली जा सकती है? शरीयत तो हमारी ज़रूरत पहले जानकर ये रियायत दे चुकी है, अब मजीद इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है, हम इज्तिहाद नहीं कर सकते। बहुत इसके ऊपर बहस व तकरार हुआ, नतीजा बिल आखिर यही निकला कि मजीद रियायत की कोई गुंजाइश। मैंने फिर उस मीटिंग में, मैं तो मौजूद नहीं था, तो क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई दारुल इफ्ता की ज़िम्मेदारी भी नहीं थी कि मैं एज़ ए मुफ्ती वहाँ मौजूद होता और मुझे दावत होती, इसलिए मैं तो मौजूद नहीं था। मैं फिर उस्ताद साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और मुफ्ती साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। मुफ्ती मोहम्मद साबिर सईदी साहब से मैंने पूछा, तो मुझे पता चला कि जी ये बहस व तकरार हुआ और उसका नतीजा ज़ीरो निकला। उसका नतीजा यही निकला कि मज़ीद कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है, यहाँ इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी तरह शरीयत जिस तरह बता चुकी है कि अगर आप ख़रीद कर पानी लगा रहे हैं तो वहाँ 20वां हिस्सा दें, आपके लिए रियायत है, बस यही रियायत काफ़ी है। और अगर हम अपने जहन से सोचें, अगर हम कियास करें, अगर हम अपनी अकल से काम लें, तो फिर हमें ये बात वाज़े तौर पे नज़र आती है कि हाँ मज़ीद रियायत बनती नहीं है। देखें, जो खेत की बुनियादी ज़रूरत है,
यूं समझे कि तबई ज़रूरत है, फितरी ज़रूरत है, वो पानी है। सिर्फ पानी पर खेत पकाया जा सकता है और पहले पकाया जाता था। तो जो बुनियादी ज़रूरत है शरीयत वहां रियायत दे चुकी है। बाकी जो अखराजात हैं वो खेत की बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र नहीं है, वो दरअसल औसत बढ़ाने के लिए हैं। आप ज़रा इसको गौर से समझिए। अगर आप सिर्फ पानी पर खेत पकाते हैं तो हो सकता है फी एकड़ 4 मन 5 मन गंदम निकले, 10 मन निकल आए, लेकिन आपने औसत ज़्यादा लेनी है, आपने शरा फीसद ज़्यादा लेना है। तो आप क्या करते हैं? आप खाद डालते हैं, आप स्प्रे लगाते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर अखराजात करते हैं, क्योंकि आपने फ़ी एकड़ ज़्यादा औसत लेनी है। तो मेरे भाई, पता ये चला, ये जो आप इजाफी अखराजात कर रहे हैं उससे आप इजाफी वो काश्त लेना चाहते हैं, आप शरा फीसद ज़्यादा लेना चाहते हैं, आप औसत ज़्यादा लेना चाहते हैं। वो कोई खेत की बुनियादी ज़रूरत नहीं है।